सबसे पहले जो है तो पसमानदा मुसलमानों के साथ सबसे बड़ा धोखा अगर किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया है। 84 सीटें आज उत्तर प्रदेश में रिजर्व हुई, जिस पर हम चुनाव नहीं लड़ सकते, हम सिर्फ वोट दे सकते हैं। कांग्रेस के बाद अगर मुसलमानों का सबसे ज़्यादा अगर किसी ने वोट लिया तो समाजवादी पार्टी ने लिया। आज तक समाजवादी पार्टी ने गठन से आज तक किसी पसमानदा मुसलमान को राज्यसभा जाने का मौका नहीं दिया है, जबकि या वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। आज़ादी के बाद से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से लेकर समाजवादी और बीएसपी ने पसमानदा मुसलमानों की अनदेखी की है। पसमानदा मुस्लिम समाज के लोगों ने इस बार नारा दिया है, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सबसे पहले हम आपको बता दें, पसमानदा फारसी का शब्द है और ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पस मतलब पीछे, मांदा यानी छूट जाना। विकास के दौर में पीछे छूट गए मुसलमानों को पसमानदा मुसलमान कहा जाता है। हम बात करेंगे आज जो पसमानदा मुस्लिम समाज जो मांग कर रहे हैं, उनकी आखिर मांग क्यों नहीं पूरी की जा रही है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत के लिए हमारे साथ बाराबंकी से ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के प्रदेश अध्यक्ष वसीम रईन जी है। सर, बहुत स्वागत है आपका यूपी एजेंडा पे। शुक्रिया। वसीम जी, आप हमेशा पसमानदा मुस्लिम की आवाज़ उठाते हैं, आखिर क्यों उनकी मांगों को अनदेखा किया जा रहा है? देखिए, आज़ादी के बाद से सबसे पहले जो है तो पसमानदा मुसलमानों के साथ सबसे बड़ा धोखा अगर किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया है। उन्होंने आर्टिकल 341 पर पाबंदी लगा दी कि जो आर्टिकल 341 में जो दलितों को फ़ायदा है वो जो सिर्फ जो है हिंदू हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। अगर कोई गैर मज़हब का आदमी है, धर्म मानने वाला, ईसाई है या बौद्ध है या मुस्लिम है, उसको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो ये नाइंसाफ़ी जब नेहरू सरकार ने की थी तो उस वक्त के मौजूदा मंत्री रफ़ी अहमद किदवई और मौलाना अब्दुल कलाम भी, क्योंकि वो वही 4% वाले जो पसमानदा समाज है 16% है, 20% आबादी में 4% अशराफ हैं, तो उनका ताल्लुक भी अशराफ से है। तो उन लोगों ने कोई आवाज़ हम लोग के लिए नहीं उठाई कि ये 16% जो हमारे पसमानदा भाई हैं इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। तो हम इनको भी बराबर का जिम्मेदार मानते हैं कि जितना नेहरू सरकार जिम्मेदार है उतना रफ़ी अहमद किदवई भी जिम्मेदार है, वो उतना मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और दीगर जो मुस्लिम लीडरान हैं वो भी उतना ही जिम्मेदार है जितना नेहरू सरकार है। फिर वो वोट लेते रहे और 84 सीटें आज उत्तर प्रदेश में रिजर्व हैं, जिस पर हम चुनाव नहीं लड़ सकते, हम सिर्फ वोट दे सकते हैं। ये उन्हीं का दिया हुआ, कांग्रेस का दिया हुआ कोड है जो हम लोग झेल रहे हैं। आज हमारे कितने लोग MP MLA होते और IAS PCS होते जो हम लोग पिछड़ गए इतना। ये कांग्रेस ने सबसे पहले धोखा किया था। कांग्रेस के बाद अगर मुसलमानों का सबसे ज़्यादा अगर किसी ने वोट लिया तो समाजवादी पार्टी ने लिया है, और समाजवादी पार्टी को 70% तक की पसमानदा मुसलमानों ने वोट दिया है। आप ये मान लीजिए कि अगर 8% उनके यादव हैं और 16% उनसे दुगना वोट हम मुसलमान देते हैं, लेकिन उनको जब भी कोई हिस्सेदारी देना हुआ तो उन्होंने अपने यादव समाज को आगे दिया है, पसमानदा मुसलमान को नहीं दिया। आज तक समाजवादी पार्टी ने गठन से आज तक किसी पसमानदा मुसलमान को राज्यसभा जाने का मौका नहीं दिया है, जबकि उनकी बिरादरी से दुगना वोट हम लोग देते उनको चले आ रहे हैं। लेकिन राज्यसभा जाना हुआ तो उन्होंने अपने समाज के यादों को आगे किया, या अगर नौकरी दी तो उसमें भी आप देखेंगे, या अगर उनको सरकार बनाने का मौका मिला है तो उस समय अगर आप देख लीजिए कि ज़िलों में जो तैनाती अधिकारियों की हो तो उन्होंने प्राथमिकता अपने यादव समाज को दी है। बाराबंकी में अगर 22 थाने हैं तो 18 थाने तक यादव रहे हैं, लेकिन क्या हमने दुगना वोट उनसे दिया था? कभी हमारे बारे में सोचा उन्होंने कि अगर हम अपनी कम्युनिटी के 18 लोगों को दे रहे हैं तो 9 लोग हमारे भी होते हैं? तो इस तरह से जो है जो नाइंसाफ़ी उन्होंने की है उसकी सज़ा भी उनको मिलेगी। तो अभी आपने कहा कि 70% समाजवादी पार्टी को वोट मुस्लिम देते हैं, तो अगर बात करी जाए जो उनके मुद्दे हैं, उनकी राजनीतिक चिंताओं में पसमानदा मुस्लिम की क्यों नहीं बात की जाती आखिर? देखिए, अखिलेश यादव जी तो 2012 के मैनिफेस्टो में इतना तगड़ा झूठ बोल चुके हैं। उन्होंने कहा कि हम मुसलमानों को 18% आरक्षण देंगे, निमेश कमीशन की रिपोर्ट लागू करेंगे, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू करेंगे, रघुनाथ मिश्रा कमीशन की सिफारिश से लागू करेंगे। एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया, सिर्फ मुसलमानों के साथ सरकार बनाने के बाद धोखा देने का काम किया है। और वही धोखे का नतीजा है कि आज उनके जो मैनिफेस्टो की या कोई सरकार की स्कीम बता रहे हैं कि हमारी सरकार आने पर हम ये करेंगे, तो लोग यकीन नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो पहले धोखा दे चुके हैं। आप बाराबंकी में देख लीजिए कि जो आबादी है यहाँ, बाराबंकी की जो मुसलमानों की आबादी 27% लगभग यहाँ मुसलमान, जिसमें 22% पसमानदा मुसलमान है। राइन, अंसारी, कुरैशी, तेली, मलिक, इन सब की आबादी है। एक मुसलमान को टिकट दिया, वो भी ऐसे मुसलमान को टिकट दिया है जिनकी पूरी ज़िले में बिरादरी 1000 है, किदवई।
उनको टिकट दे दिया है। अखिलेश जी की शायद कोई मजबूरी हो उनको टिकट देना, लेकिन पसमानदा मुसलमान को वोट देना कोई उनकी मजबूरी नहीं है। और इस बार शायद उनको पता भी चल जाएगा कि पसमानदा मुसलमान की अनदेखी करने का नतीजा जब अभी आएगा चुनाव के बाद, तो पता चल जाएगा पसमानदा मुसलमानों का नज़रअंदाज करने का सिला उनको कैसा मिला है। क्या लगता है, पसमानदा मुसलमान यूपी के पहले चरण का मतदान शुरू हो गया है, कल से शुरुआत हो गई, तो किस पार्टी के समर्थन करेगा इस बार? देखिए, पसमानदा मुसलमान हम लोग बराबर प्रोग्राम करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, आप लोगों के ज़रिए या लोगों को जागरूक करने के लिए प्रोग्राम करके बता रहे हैं कि हमको जहाँ से हिस्सेदारी मिलेगी, हम देश के प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करते हैं। आज तक आज़ादी के बाद से जितने भी प्रधानमंत्री, जहाँ यहाँ तक कि जो 27% आरक्षण दिलाएं, उन लोगों ने भी पसमानदा मुसलमानों की बात नहीं की। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने भी 2-3 दिन पहले उनका इंटरव्यू आया, उन्होंने कहा कि मुसलमानों में भी 70 जातें गुजरात में थीं जिनको ओबीसी का दर्जा हमने दिया, उनको फ़ायदा दिया है। हम उनको मुबारकबाद देते हैं कि एक देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम लोग भारत के मूल निवासी हैं, एहसास उन्होंने कराया है हम लोग को, उन्होंने हमारी बात की है। तो क्या आगे की क्या रणनीति रहेगी पसमानदा मुस्लिम? पसमानदा मुसलमान तो बराबर हम लोग हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। आप देख लीजिए जो समाजवादी पार्टी का जो टिकट का बंटवारा है, तो आप देख लीजिए कि कितने पसमानदा मुसलमानों का, अब यहाँ से बाराबंकी से पूर्वांचल चालू होता है। पूर्वांचल में बुनकरों की एक, मुसलमानों में एक बुनकरों की बड़ी आबादी है, एक भी बुनकर को उन्होंने टिकट नहीं दिया है। तो सिर्फ अगर हम लोग को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो अब हम लोग इस्तेमाल होने वाले नहीं हैं। आने वाले समय में चुनाव हो जाएगा तो रिजल्ट आएगा तो उनको पता चल जाएगा कि पसमानदा मुसलमान की अनदेखी करने वालों को सिला मिलेगा इसका। एक चीज़ और हम पूछना चाहेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भाजपा को हराने के लिए मुसलमानों का वोट आसानी से मिल जाता है, तो इसीलिए पसमानदा मुसलमानों के मुद्दे पर बात नहीं की जाती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाकर समाजवादी पार्टी इतने दिनों से वोट लेती चली आ रही है। लेकिन अभी थोड़ा सा पहले जो है तो आपके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल जी का भी बयान आया है कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम भारतीय जनता पार्टी से पहले मंदिर बना देंगे। तो अब एजेंडा तो भारतीय जनता पार्टी का, इनका दोनों लोगों का एक ही हो गया है। अब पसमानदा मुसलमानों को ये सोचना चाहिए कि हमें कहाँ वोट देना चाहिए, प्राथमिकता रखना चाहिए कि जिस भी पार्टी से, दल से मुसलमान पसमानदा हो तो हम लोग को उनको वोट करना चाहिए। अब यहाँ बाराबंकी जहाँ सदर में हमारा घर है, क्योंकि हमारा गृह जनपद भी है और यहाँ घर भी है, तो यहाँ से समझ लीजिए कि 6 बार समाजवादी पार्टी ने भी यादव प्रत्याशी दिया, जिसमें 5 बार पसमानदा मुसलमान के सहयोग से वो जीते हैं। इस बार फिर 7वीं बार यादव को दे दिया है। क्या हम लोग सिर्फ वोट बैंक हैं या सिर्फ वोट ही देने के लिए हैं? हमने डिमांड भी रखी थी कि कम से कम 5 बार हम लोग एमएलए यादव को बना चुके हैं। एक बार आप मुसलमान को किसी, हम कोई टिकटार्थी नहीं है, हम किसी के सिफारसी नहीं हैं, हमारे संगठन का कोई लड़ना नहीं चाह रहा, वो आपकी पसंद है, किसी मुसलमान को आप टिकट दीजिए। एक बार यादव समाज के भी लोग कम से कम मुसलमान को एमएलए बनावें, कि हम लोग की भी चाहते कि अगर हम 5 बार आपको बनाए हैं, आज़ादी के बाद से सदर विधानसभा से कोई भी मुसलमान, पसमानदा मुसलमान विधायक नहीं हुआ है। और बाराबंकी की बदनसीबी है कि इतनी बड़ी आबादी होने के बाद, आज़ादी के बाद सिर्फ एक पसमानदा मुसलमान यहाँ विधायक हुआ है, उसके अलावा कोई आज तक यहाँ विधायक पूरे ज़िले में नहीं हुआ। तो अभी जो आप भागीदारी की मांग कर रहे हैं, तो वर्तमान समय की जो स्थिति है, इसमें सुधार के लिए आप लोग क्या करेंगे? देखिए, हम लोग कोई आज चुनाव के समय हम अपनी डिमांड लेके नहीं आए हैं। हम लोग तो सालों से यही डिमांड अपनी कर रहे हैं और आगाह कर रहे हैं। सारी पार्टियों को हमने चिट्ठी लिख के अवगत कराया कि पसमानदा समाज की इतनी आबादी है, आप इनकी अनदेखी ना करें, इनको हिस्सेदारी दें, अपने संगठनों में भी जगह दें। आप समाजवादी पार्टी अगर सबसे ज़्यादा वोट लेते हैं, उनके संगठन में देख लीजिए कितने पसमानदा मुसलमान हैं, वहाँ कोई हमारी हिस्सेदारी नहीं। टिकट का बंटवारा हुआ, हमारी हिस्सेदारी नहीं। बहन जी को भी मौका दिया पसमानदा मुसलमान ने, कि काशीराम ने जो नारा दिया था कि दलित मुसलमान एक हूँ, उसमें मुसलमान उनके साथ गया, लेकिन हिस्सेदारी के उन्होंने किसी पसमानदा मुसलमान को आज तक विधान परिषद जाने का मौका नहीं दिया। तो हमारे साथ तो नाइंसाफ़ी सभी लोग करते चले आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, आज अगर हम इस तरह की बातें करते हैं तो भाजपा ही होने का आरोप लगता है। एक तो हिस्सेदारी नहीं दे रहे हैं और दूसरे आरोप लगा रहे हैं। तो ये बचने का जो उन्होंने तरीका निकाला है कि हमको भाजपा ही घोषित करके बच जाएंगे, तो बच नहीं पाएंगे। हिस्सेदारी देनी होगी। आज भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, लेकिन उन्होंने 3 लोगों को आयोग का अध्यक्ष बनाया है। आज से पहले समाजवादी गवर्नमेंट में अल्पसंख्यक आयोग है, आपका मदरसा बोर्ड है, वो उर्दू अकादमी है, इनके अध्यक्ष कभी पसमानदा मुसलमान नहीं रहे। हमेशा इनके वहाँ वही 4% वाले लोग रहे हैं। तो अब ये नहीं चलेगा, इसीलिए हम लोगों ने नारा दिया है कि अब वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। तो ये थे हमारे साथ वसीम रहीम जी, जिन्होंने
कांग्रेस समाजवादी पर आरोप लगाते हुए साफ कहा है कि हम लोगों को सिर्फ वोट लिया गया, लेकिन कभी हम लोगों को भागीदारी नहीं मिली है। अगर बात करी जाए बाराबंकी ज़िले की सदर सीट की बात करी जाए तो आज़ादी के बाद से इस सीट पर आज तक पसमानदा समाज को टिकट नहीं मिला। कैमरामैन योगेश के साथ मैं मोहम्मद रिजवान, यूपी एजेंडा, बाराबंकी।